आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, किं मे कदम किंच मे किच्च शेषम किं सक्कनिजम न समायरामि। चिंतन के कुछ बिंदु दिए गए, विषय दिए गए। आदमी कभी रात्रि में आत्म समीक्षा करे और वह ध्यान दे कि अब तक मैंने क्या किया है। वह यह भी ध्यान दे क्या करना अवशेष की सूची में रहा हुआ है। वह यह भी ध्यान दे, समीक्षण करे कि वह कौन सा कार्य है जो मुझे करना चाहिए, मैं कर सकता हूं, फिर भी नहीं कर रहा हूं। ऐसे कुछ विषयों पर आत्मविश्लेषण करने से आदमी परिष्कार को प्राप्त हो सकता है। हमारे जीवन में कर्तव्य निष्ठा का बहुत अधिक महत्व होता है। अच्छा आदमी वह है जो अपने कर्तव्य निर्वाह में प्रामाणिकता रखता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्वाह में ईमानदारी नहीं रखता है, वह आदमी अच्छा नहीं होता है। कर्तव्य निर्वाह तब अच्छा हो सकेगा पहले कर्तव्य का बोध हो। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी जो पटना भी पधारे थे, उन्होंने कहा है संस्कृत के छोटे से ग्रंथ में, स्व कर्तव्य मकर्तव्यम विदन्ति नहि ये जनाः यदा कदाप्यनिष्टम शादिह तेषा मतर्कितम। जो लोग अपने कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते हैं, उनका जब कभी भी ऐसा अनिष्ट हो सकता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी न की हो। कृत्याकृत्य मजानानः पशूयन्ते नरा अपि कृत्याकृत्य विवेको ही नृपस्वोरंतरम विदुः। कृत्य और अकृत्य को नहीं जानते हुए लोग मनुष्य होते हुए भी पशु के समान हैं, क्योंकि मनुष्य और पशु के बीच की एक भेद रेखा यह है कि विवेक शक्ति। आदमी में जितना विवेक होता है उतना सामान्यतया तिर्यंच में नहीं होता, पशु आदि में नहीं होता। संस्कृत में कहा गया, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। आदमी और पशु की समानता असमानता बताई गई कि समानता बहुत है। आदमी भी भोजन करता है, पशु भी भोजन लेता है। आदमी भी सोता है, नींद लेता है, पशु भी नींद लेता है।
आदमी भी डरता है, पशु भी डरता है। आदमी भी मैथुन सेवन करता है, पशु भी मैथुन सेवन करता है। यह तो समान है। अंतर क्या है? धर्मो। जो धर्म की साधना आदमी कर सकता है, वह धर्म की साधना पशु नहीं कर सकता। खैर, पशुओं में भी कुछ ज्ञान हो सकता है, कुछ साधना भी हो सकती है, पर आदमी की तुलना में पशु बोना रह जाता है धर्म के क्षेत्र में। कर्तव्य बोध जितना आदमी में हो सकता है, उतना संभवतः हर पशु में नहीं मिलता। तो कर्तव्य के प्रति हमारी जागरूकता रहनी चाहिए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान कराते थे, प्रेक्षा ध्यान इसलिए कि आदमी का चित्त शुद्ध बने, और चित्त शुद्ध बनता है, चित्त स्वस्थ बनता है तो बुद्धि भी प्रस्फुरित होती है। संस्कृत में कहा गया, स्वस्थे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति। स्वस्थ चित्त में बुद्धियां प्रस्फुरित होती हैं, और बुद्धि तब शुद्ध होती है जब चित्त शुद्ध रहता है। संस्कृत में कहा गया, शुद्धा ही बुद्धि ही किल कामधेनु। शुद्ध बुद्धि कामधेनु होती है। तो कर्तव्य बोध और कर्तव्य निष्ठा तब अच्छी रह सकती है जब आदमी का चित्त शुद्ध होता है। जिस क्षेत्र में आदमी काम करे, उस क्षेत्र में उसका जो कर्तव्य है, उसमें प्रामाणिकता रहनी चाहिए। एक राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति, तो वह अपने राजनैतिक दायित्व के प्रति ईमानदार है या नहीं, यह विचार का विषय बन जाता है। संस्कृत में एक श्लोक आता है कि राज्याधिकारम संप्राप्य यह प्रजाम नैव रंजति अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। एक आदमी राज्याधिकार को प्राप्त हो जाए, सत्ता में आ जाए, और वह प्रजा को यदि राजी नहीं करता है, यानी प्रजा की सेवा नहीं करता है, प्रजा के प्रति कर्तव्य होता है। एक राजा होता है तो राजा का अपना प्रजा के प्रति कर्तव्य होता है। संस्कृत में कहा गया है, सदवनम असदनुशासनम आश्रित भरणम। राजा के 3 मुख्य कर्तव्य होते हैं। पहला कि सज्जनों की रक्षा करो। सज्जनों को कोई समस्याग्रस्त करना चाहे, करने लगे, राजा सज्जनों की रक्षा का ध्यान दे। और असदनुशासनम, असत लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, दूसरों को कष्ट देने वाले लोग हों, उन पर अनुशासन करना राजा का कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य है राजा का आश्रित भरणम। जो भी प्रजा है उसका भरण पोषण करना भी राजा का कर्तव्य है, कि मेरी प्रजा में कोई भूखा न सोए। सबकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, इस पर ध्यान देना भी राजा का कर्तव्य होता है। गलती होने पर दंडित करना भी राजा का कर्तव्य। असद अनुशासनम, असत काम करे, असत लोग हों, उन पर तो कड़ाई भी करना चाहिए। इसीलिए राजतंत्र हो या लोकतंत्र, न्यायपालिका आवश्यक है, दंड संहिता आवश्यक है।
निर्दोष को दंडित न होना पड़े, दोषी को छूट न मिले। भय के कारण कोई शासक राजा दोषी को छोड़ दे, वह शासक राजा की दुर्बलता है। और निर्दोष को किसी के कहने से दंडित कर दे, वह प्रशासकीय पाप होता है। राजा न तो कमजोरी प्रस्तुत करे और न प्रशासकीय पाप करे। निर्दोष को दंडित नहीं करना, दोषी को भय के मारे बख्शना नहीं, छोड़ना नहीं। तो जिसका जो कर्तव्य होता है उसमें प्रामाणिकता रहती है तो समाज अच्छा रहता है, आदमी भी अच्छा रहता है। परिवार में भी अपने अपने कर्तव्य होते हैं। पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। तो कर्तव्य क्या है यह छोटी बात, जो कुछ कर्तव्य है उस पर जागरूक रहना खास बात है। एक राजा अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है, मंत्री अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है, एक साधारण सा कर्मचारी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है। तो सारे लोग अपने अपने कर्तव्यों में प्रामाणिक होते हैं तो शासन भी अच्छा चलता है, प्रजा अच्छी रहती है, समाज अच्छा रहता है और स्वस्थता बनी रहती है व्यक्ति में, समाज में। हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। यह अहिंसा यात्रा भी कुछ कर्तव्य बोध कराने का प्रयास है। 3 बातों का प्रचार किया जा रहा है जनता में: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। ये तीनों बातें जीवन में हैं तो मानना चाहिए कुछ कर्तव्य परायणता जीवन में आई है। पटना सिटी आज आए हैं और पटना जंक्शन में 4 दिन रहे। अनेक व्यक्तियों से संपर्क हुआ, राजनीतिक जगत के लोगों से मिलना हुआ, धार्मिक जगत के व्यक्तियों से भी मिलना हुआ। और हम तो एक धर्म की बात कह दें, नैतिकता की बात, संयम की बात बताने का प्रयास करते हैं कि जहां कहीं कमी है, कमी चाहे किसी में भी है, कमी को कम करने का, दूर करने का प्रयास यथासंभव होना चाहिए। और मैत्री भाव सब में रहे या विकसित हो, यह वांछनीय है। गीत में सुंदर कहा गया, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन समता सह अस्तित्व समन्वय नीति शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन संयममय सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में मानवीय आचार संहिता
मैं अर्पित तन मन हो संयम मय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयम मय। तो सबके साथ मैत्री का भाव सद्भावना रहे और समता सह अस्तित्व समन्वय की नीति रहे और साध्य शुद्ध हो तो साधन पर भी यथोचित ध्यान दे। व्यक्ति सुधरे तो समाज व्यक्ति सुधरेगा तो समाज सुधर जाएगा और समाज सुधरेंगे तो राष्ट्र का भी सुधार हो जाएगा। तो ये कुछ अच्छी बातें सद्भावना नैतिकता नशा मुक्ति जीवन में आ जाती हैं संकल्प के रूप में। जीवन अच्छा बन सकता है व्यक्ति का समाज का राष्ट्र का। कर्तव्य की भावना। छोटी बालिका पहाड़ पर चढ़ रही थी, छोटी ही थी 7-8 वर्ष की। उसका छोटा भाई 3-4 वर्ष का भी उसके साथ चल रहा था। पहाड़ पर चढ़ना था तो बच्चा थक गया, बोला दीदी थक गया मुझे गोदी में लो। छोटी सी बच्ची वो भी 7-8 वर्ष की बच्चे को गोदी में ले लिया और पहाड़ पर चढ़ने लगी। पहाड़ के ऊपर शिखर से एक सन्यासी नीचे आ रहे थे और उस बच्ची को छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए ऊपर चढ़ते देखा तो वात्सल्य भाव से सन्यासी जी बोले बिटिया तुमको भार नहीं लगता? तो बच्ची बोली बाबा जी भार नहीं, यह तो मेरा भाई है। भार नहीं, यह मेरा भाई है। यानी भाई का भार क्या, ये तो मेरा भाई है। यानी बच्ची में कर्तव्य भावना कि मेरा भाई है तो इसको गोदी में ले जाना मेरा कर्तव्य है। तो भाई को भार नहीं माना, यह तो मेरा भाई है, इसको मैं अच्छी तरह गोदी में ले जाऊंगी। तो इस प्रकार की कर्तव्य निष्ठा आदमी में हो और जहां कहीं लगे कि कर्तव्य से च्युति हो रही है, व्यक्ति स्वयं संभले और दूसरे भी अंगुली निर्देश करे कि यह कमी गलती हो रही है, अतिक्रमण हो रहा है, इस पर ध्यान दो। समाज में अंगुली निर्देश करने वाला भी कोई चाहिए, कोई कहने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, तो गलतियों को बढ़ने का मौका मिल सकता है। इसलिए अंगुली निर्देश भी होना चाहिए कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। गुरु होते हैं, उनका काम है अंगुली निर्देश करना और मौके पर अंगुली पकड़ करके भी ले जाना। पंचसूत्रम जो संस्कृत का ग्रंथ है, गुरुदेव तुलसी का ग्रंथ संस्कृत का, और वहाँ बताया गया, यानी आचार्य गुरु होते हैं पंगुताम ननयत्ते से हस्ता लंबम सुजन्नति, कि गुरु हैं वो सामने वाले को पंगु बनाने का काम नहीं करते, वे तो सामने वाले को स्वयं को सक्षम बनाने का प्रयास करें, यह उनका फर्ज होता है। एक पक्षी अपने बच्चे को सिखाता है ऐसे उड़ो, उड़ना सिखाता है, उसे उड़ने में सक्षम बनाने का प्रयास करता है। जब तक सक्षम नहीं, उसके मुंह में वो दाना डाल देता है।
कि बच्चा सक्षम हो जाएगा, फिर अपने आप अपना भोजन प्राप्त कर सकेगा। तो अंगुली निर्देश करने वाले दूसरों को मानो सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं। आचार्य भिक्षु तो जैन धर्म के इस श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम गुरु हुए थे और उन्होंने मर्यादा अनुशासन की बात बताई और कभी कड़ाई का प्रयोग भी कर लेते। साध्वियों ने कुछ अतिक्रमण किया ऐसा लगा तो साध्वियों का संघ से संबंध विच्छेद कर दिया। तो अंगुली निर्देश कहीं छोटे रूप में, कहीं बड़े रूप में, कहीं कड़े रूप में करने वाले अनुशासता कर लेते हैं। तो न केवल धार्मिक जगत में सभी, चाहे सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो, चाहे राजनैतिक परिप्रेक्ष्य हो, जो नेता होते हैं और सामान्य जनता भी हो, जहां उचित लगे वहां अंगुली निर्देश करने का प्रयास यथोचित रूप में होना चाहिए। समाज को स्वस्थ रखना है तो जहां कहीं बीमारी की बात लगे उसे दूर करने का प्रयास होना चाहिए। और जहां यूं सहन किया जाए, कोई बात नहीं, मेरा क्या लिया, मेरा क्या लिया, चलने दो। अरे मेरा क्या लिया, तुम समाज के अंग नहीं हो क्या? तुम समाज के अंग, तुम्हारा फिर क्यों नहीं लिया? तुम जिस समाज के सदस्य हो उस समाज में कहीं बीमारी पनपती है, गड़बड़ी होती है, तुम मूक दर्शक के रूप में बैठे हो, क्या तुम कर्तव्य परायण हो या नहीं? क्यों नहीं तुम यथोचित रूप में उस कमी को, बीमारी को दूर करने का प्रयास करते हो? इसलिए कर्तव्य बोध और कर्तव्य निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, व्यक्ति के लिए और समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, विश्व के लिए भी। तो हमें अपने कर्तव्य निर्वाह में प्रामाणिकता रखने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए।